हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं शशिरुद्र चांदेकर, स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ सके। सो आगे भी आपको साइंस और एसटी के वीडियो मिलते रहेंगे, आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे फ्रॉम क्लास 6 to 10th। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन कैसी है, उसके प्रॉब्लम्स, और इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है। तो अब हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, मीन्स सेक्स रेशो। इस पॉइंट में हम क्या देखने वाले, सेक्स रेशो। यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील शो करता है और ये ग्राफ सेक्स रेशो ऑफ इंडिया शो करता है। सो फ्रॉम 1961 टू 2001 यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी थी ब्राज़ील की, धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन कितनी थी, 1010 से लेकर फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 1030 तक पहुंच गई। फिर 2011 में वो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई टोटल, वो पॉपुलेशन गई जाकर 1080 के ऊपर, 80 के पास पहुंच गई। इट मीन्स 1090 के पास है। सो 1090 के पॉपुलेशन तक सेक्स रेशो बढ़ चुका था ब्राज़ील का। फिर इंडिया की अगर बात की करें तो 1961 में कितना था, 904 था सेक्स रेशो। फिर 1971 को कम हुआ, वो कितना हुआ, 930। फिर 1981 को फिर से थोड़ा लिफ्ट अप हुआ। फिर मीन्स हर 10 साल में कम ज़्यादा होते रहा। और अभी जो पिछले सेंसस में 2011 के सेंसस में कितना सेक्स रेशो है, सिर्फ 960। सो यह एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मीन्स पूछे हुए हैं। व्हाट डज दिस ग्राफ शो? द ग्राफ शो द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। ब्राज़ील और इंडिया का सेक्स रेशो बताता है। सेक्स रेशो मीन्स अ डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल की डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं। व्हाट इज सेक्स रेशो? सेक्स रेशो मीन्स अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन रीजन। सेक्स रेशो मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ रीजन। 1000 मेल्स के एक रीजन में एक पर फीमेल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, उसका सेक्स रेशो कहा जाता है। It is evidence from the graph that number of women in Brazil has always been more than men, while in India there have never been more than men. Means ये क्या कह रहा है कि ब्राज़ील में जो सेक्स रेशो है फीमेल्स की, वो मेंस से ज़्यादा रही है, पर इंडिया में अगर देखा जाए तो वो कभी भी मेंस से ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। With reference to both the countries, the characteristic of population are prominent notable. मीन्स हमने अगर दोनों इसके रेफरेंस देखे हैं, इसमें कि हमें क्या पता चला है कि पॉपुलेशन और प्रोमिनेंट नोटेबल कैसा है दोनों स्टेट्स में। फर्स्ट पॉइंट दिया है उसमें, द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील हैव बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। ब्राज़ील में सेक्स रेशो कैसा है, मोर देन 1000, बट कंसिडरिंग इंडिया देयर इज ओनली अप टू 980, minimum to 980. Considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerable increase than men since 2001. 2001 में ब्राज़ील का सेक्स रेशो, फीमेल्स का सेक्स रेशो सबसे बढ़ गया था मेंस से, पर 2001 में हमारे इंडिया में भी बढ़ा, पर ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ा है। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेजेस पॉइंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन्स। इंडिया में मेन आउट नंबर वुमेन्स। आउट नंबर वुमेन्स मीन्स वुमेन की नंबर कम है, मेंस का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया को पुरुष प्रधान देश माना जाता है और माना जाता था। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा सेक्स रेशो मेंटेन होने पे आ रहा है। सो इंडिया में भी अभी सेक्स रेशो इक्वल होने की कगार पे है। इन इंडिया वी सॉ फ्लक्चुएशन इन अ सेक्स रेशो सिंस फ्यू डिकेड्स। फ्लक्चुएशन मीन्स नॉट कॉमन। फ्लक्चुएशन मीन्स कॉमन नहीं रहे, कि मीन्स अगर कम है एक साल 10 साल में, अगर कम हुआ है तो कुछ साल में बढ़ जाता है, मतलब आप फ्लक्चुएशन, डिफरेंस बहुत उबड़ खाबड़ है। कुछ डिकेट्स है, डिकेट्स मीन्स फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स मीन्स फ्रॉम 10 ईयर 20 ईयर, दिस मीन्स अ फ्यू डिकेट्स।
there have been a slight increase in a sex ratio after 1991. आफ्टर 1991 सेक्स रेशो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. सो यहाँ पर एक ऑलवेज रिमेंबर दिया गया है, सेव गर्ल टीच गर्ल इज द नीड ऑफ अवर इन आवर कंट्री. नीड ऑफ द अवर इन आवर कंट्री मीन्स लड़कियों को बचाओ और उन्हें पढ़ाओ, ये हमारे कंट्री की एक बड़ी नीड है. गिव इट अ ट्राई. What could be the reason of lower sex ratio in any region? So इस क्वेश्चन का आंसर है फीमेल इन्फिडेंस मीन्स भ्रूण हत्या की जाती है. हम इंडिया में भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है. मीन्स अगर पेट में अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है, तो उसे फीमेल इन्फेंटिस कहा जाता है. फिर सेकंड सुपरस्टिशन कस्टम ट्रेडिशंस. फिर इंडिया में सुपरस्टिशन भी है, अगर लड़की को पढ़ाएंगे तो वो बुरा संकेत है, मीन्स भगवान नाराज हो जाएंगे. एंड अदर सुपरस्टिशंस वेयर देयर इन एंशिएंट इंडिया. और कुछ कस्टम्स भी थे कि अगर लड़की हुई तो उसे जल्दी मार देना, उसको पढ़ाना नहीं, ताकि वो मेल की कंपैरिजन ना कर सके, मेल सबसे प्रोमिनेंट है, ऐसा माना जाता था. और एक ट्रेडिशन थी वहाँ की कि मेल ही पैदा होना चाहिए. लोअर लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल. इंडिया में लिटरेसी रेट मीन्स नॉलेजेबल रेट मीन्स इंडिया में लड़कियों सीखने की रेट कितना है, कम है. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल स्पेशली इन रूरल एरियाज. मीन्स अगर हम मॉडर्न एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा लड़कियों के लिए, या फिर शहर में वहाँ पर इक्वालिटी मानी जाती है कि कोई भी कम नहीं, लड़की कम नहीं होती है, पुरुष ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. मॉडर्न सिटीज़ में सबको इक्वल देखा जाता है, पर रूरल एरिया में वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए मौका नहीं मिलता फीमेल्स को. इंक्रीज वायलेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन. और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा है. मीन्स टोटल 85% of case are about involence about women. For example, मीन्स इंडिया में कुछ क्राइम्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ फादर हस्बैंड. फादर की अगर कुछ प्रॉपर्टी है, अगर हस्बैंड मर गया तो वो अगर फादर मर गए तो वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, हस्बैंड को जाएगी. एक डावरी प्रोविजन एक्ट है, उसके ऊपर भी डावरी मीन्स डावरी दी जाती है. मीन्स उसको मराठी में हम क्या कहते हैं, डावरी मीन्स दहेज भी दिया जाता है. उसके ऊपर भी कुछ एक्ट्स बने हैं अभी. और सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है वुमेन्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, और कुछ प्रोविजंस भी होते हैं. इन सब का ये जो क्रिमिनल रेट है ये भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोअर सेक्स रेशो माना जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नंबर ऑफ मेन आउट नंबर वुमेन. Is this condition found in all the state of India? Find out. Means मेंस आउटकम वुमेन्स कम है और मेंस ज़्यादा है, ये कंडीशन हर स्टेट में फाइंड आउट की जाती है. फाइंड आउट करना है हमें नहीं. सेक्स रेशो जो है केरला, कुछ जो नॉलेजेबल स्टेट्स है जैसे कि केरला, महाराष्ट्र में कुछ रूरल स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है मेन आउट नंबर वुमेन. बट सम स्टेट्स, सम डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, Kerala, Tamil Nadu, Delhi, there are not this condition like we see in rural areas. There are men and women equal. Sex ratio is equal in there. ठीक है. सो हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं एज एंड सेक्स पिरामिड. ये जो दो ग्राफ्स दिए गए हैं ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बताता है. ब्राज़ील का फर्स्ट ये है और ये है सेकंड, ये बताता है इंडिया के बारे में बताता है सेकंड ग्राफ. और दोनों 2016 के बारे में है. तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ब्लू इज फॉर मेन एंड पिंक इज फॉर फीमेल. मीन्स जब फ्रॉम एज ग्रुप 0 to 4 कितने में है, 4 पॉइंट इसके रेशो में परसेंटेज 4% में है 0 to 4. फिर मेल्स का और फीमेल्स का भी 0 to 4 सेम है. फ्रॉम 0 to 4 देयर इज सेम इन एज टिल 85 to 89. There are percentage of population, age and sex pyramid is equal in Brazil, but in India there we can see there are also equalities, but from age 0 to 4 is more in male and
low in female. There is always more in male and in female. See, you can see in from age 0 to 4 there is going to 0.4, sorry, 4.10 or 4.6 up to, but it is in point of female हम देख सकते हैं वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4.3 तक जा चुका है फ्रॉम 0 to 4. फिर धीरे धीरे फ्रॉम 80 to 84 ईयर्स तक हम जाएंगे तब मेल और फीमेल सेपरेट इक्वल है. फ्रॉम कहाँ से इक्वल है? फ्रॉम एज 30 to 34 से लेकर 80 to 84 तक इक्वल है टिल अप टू डेथ. सो अब बाजू में कुछ ये दिए हैं. दिस ग्राफ लुक डिफरेंट. ये ग्राफ अलग दिख रहा है. यस, दिस ग्राफ शो एज एंड सेक्स ऑफ अ पॉपुलेशन. एज और सेक्स पॉपुलेशन के बारे में ये ग्राफ बताते हैं हमें. इट इज आल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड. इसको और किस नाम से पुकारा जाता है? पॉपुलेशन पिरामिड से. व्हाट इज इट यूज? इसका यूज क्या है? इसका यूज बताता है. इट इज यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन पॉपुलेशन. मीन्स हम इससे एज और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में. ठीक है. फिर एक और क्वेश्चन आता है. येस ऑफ कोर्स दिस हेल्प अस टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड, यूथ एंड द ओल्ड पीपल इन आवर कंट्री. इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हमारे इसमें कि चाइल्ड्स कितने हैं फ्रॉम 0 to 4 to 5 to 9. चाइल्ड्स कितने हैं, यंग्स कितने हैं, ओल्ड्स कितने हैं, उनमें सेक्स रेशो कैसा है वो भी हम देख सकते हैं. दिस इज इन दिस पिरामिड वी कैन yes of course this help us to know the proportion of child, youth and other. In this pyramid we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of child is more in India, while proportion of people in age group above 80 year in India is more in Brazil. मीन्स इन दो पिरामिड्स में हमें क्या पता चल रहा है कि जो चाइल्ड रेट है इंडिया में वो ज़्यादा है comparing to Brazil, but there is a proportion high of people from age above 80 years in Brazil than in India. ठीक है. Geographical explanation. Considering the age of population, Brazil population is getting slowly older. Means अगर हम एज पॉपुलेशन हम देखेंगे तो ब्राज़ील की पॉपुलेशन इज स्लोली ओल्डर है. मीन्स वहाँ पे हमें ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी. बट इन इंडिया द सिचुएशन इज डिफरेंट. पर इंडिया में सिचुएशन अलग है. द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज मोर. यूथ मीन्स टीनेजर्स क्रॉस किए हुए लोग. यूथ मीन्स फ्रॉम एज 25 to 49 एज में जो लोग हैं उन्हें यूथ कहा जाता है. तो इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा है. दिस मीन्स इंडिया हैज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन. इसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन कैसा है? वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. ट्राई दिस. यूजिंग द ग्राफ गिवन अबाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स. ये आपको ट्राई करना है ताकि आपको भी पता चल सके कि ब्राज़ील और इंडिया के इसमें डिफरेंस क्या है. आप उससे फिर कंपेयर कीजिए ब्राज़ील और इंडिया में, आपको कंपेरिजन साफ दिखेगा. इन विच एज ग्रुप इज द मैक्सिमम डिफरेंस इज इन विच एज ग्रुप इज दिस डिफरेंस द मैक्सिमम. कौन से एज ग्रुप में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है? दोनों इसमें. दोनों इसमें सबसे ज़्यादा एज डिफरेंस है फ्रॉम एज 35 to 39 to 70 to 74 मैक्सिमम है. अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. यहाँ पर भी दो ग्राफ दिए हैं. फर्स्ट ग्राफ इज अबाउट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अब ये ग्रोथ रेट क्या है? हम ये कन्वर्सेशन देख लेते हैं. व्हाट डू दिस ग्राफ शो? ये ग्राफ हमें क्या बताते हैं? दिस ग्राफ शो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसी है ब्राज़ील और इंडिया के बारे में. ओ बट लाइन हियर द ग्राफ लाइन इज गोइंग डाउन. व्हाई? करेक्ट. Though the lines show a downward trend, it doesn't mean the population is decreasing. It shows that the growth is lesser than the previous decades. मीन्स ये जो लाइन दिख रही है हमें, ब्राज़ील की भी नीचे आ रही है, इंडिया की भी धीरे धीरे ऊपर गई, फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है. ये पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं बताती. ये क्या बताती है? ग्रोथ इज लेसर देन प्रीवियस डिकेड्स. प्रीवियस डिकेड्स में ग्रोथ कैसी थी? ज़्यादा थी, से अब तक कम है.
ये बताता है। डज दैट मीन दैट ब्राज़ील पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग? नो, दिस मीन्स दैट द ग्रोथ इन लेस एंड लुकिंग एट द ट्रेंड इन द नियर फ्यूचर ब्राज़ील पॉपुलेशन में डिक्रीज। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन कम हो रही है, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में ब्राज़ील की पॉपुलेशन कम हो सकती है। सो अब हम ये ग्राफ स्टडी करते हैं। So, see in Brazil graph. From 1960, there is a growth rate of population percentage is 3%, but in 2000 there is a growth rate population is going downward and downwards to up to 0.5%. But in India, there the growth rate population is 2%, and it goes upward in 1971 and in 1978, but it's coming slightly down in 1991, 2001 and 2011. So we see the geographical explanation. The rate of a growth of population has reduced compared considerable in Brazil. पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो रिड्यूस है, मीन्स कम है कंपेयर, कंसिडर द ब्राज़ील को आप कंसिडर करेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कम है। However, this is not the condition in India, पर ये कंडीशन इंडिया में नहीं है। From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 करोड़, but from 2001 मीन्स 2001 से 2011 तक इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कितने से हुई है, बाय 18.2 करोड़ से। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971। 1971 में इंडिया की ग्रोथ रेट कैसी थी, हाई थी। देन दिस रेट स्टेबिलाइज्ड, फिर ये स्टेबिलाइज हो गई, मीन्स कांस्टेंट रही। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नाउ डिक्लाइन, बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नाउ डिक्लाइन इन इंडिया, बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग, मीन्स पॉपुलेशन हमारा बढ़ते ही जा रहा है, पर अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कम होते जा रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट इन ब्राज़ील the rate of growth decline and Brazil's population may not increase in the next 2 decades. ब्राज़ील के अगर हमने ये ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन का परसेंटेज देखा तो वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब कि आगे में, मीन्स इन फ्यूचर, वी कैंट सी द मेनी पॉपुलेशन इन ब्राज़ील इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। डिकेड्स मीन्स मैंने आपको बताया था, डिकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो कुछ 20 सालों में हम ब्राज़ील की पॉपुलेशन बहुत कम मिलने वाली है। सो अब हम अपने नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। ये ग्राफ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये क्या है हम पता करते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ क्या है ब्राज़ील का, सेकंड ग्राफ है इंडिया का। दिस ग्राफ शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, डोंट दे, मीन्स ये दो ग्राफ है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताते हैं। एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक लाइफ है, मीन्स एक पर्सन कितने साल तक जिंदा रह सकता है उसके बारे में एक ये ग्राफ है। यस, बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी? दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ अ ईयर ऑफ अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इन एक्सपेक्टेड टू लिव। एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री एक्सपेक्टेड टू लिव। मीन अगर एक पर्सन जो बॉर्न हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर कितने साल तक वो जिएगा, उसका एक ये ग्राफ है। दिस मीन्स दैट वी इंडियंस लिव फॉर 68 ईयर्स ऑन एन एवरेज। अगर हमने ग्राफ स्टडी किया तो इन 2016 हमें क्या पता चल रहा है, 68 ईयर तक हमारी लाइफ एक्सटेंसेंसी है। सो ये क्या कह रही है लड़की, इसका मतलब है कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 68 ईयर होगी। यस, एंड ब्राज़ीलियन लिव फॉर 75 ईयर, ब्राज़ीलियन 75 ईयर रहेंगे। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वॉज अराउंड 41 ईयर इन 1961, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज, इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, इंक्रीज इन फ्यूचर। मीन्स ये लाइन बढ़ते ही जाएगी। फ्रॉम अभी यहाँ पर कौन से साल से दिया गया है, फ्रॉम 1960 से दिया गया है इंडिया और ब्राज़ील में। यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है। मीन्स 1960 में इंडिया में एज कितनी थी, 41 थी, पर ब्राज़ील में कितनी थी, 54 थी। ऐसे ही आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस मिलते जाएगा आपको, और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा और ये बढ़ने वाला है। ठीक है। सो अभी हम इसकी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Increase in life expectancy is an indicator of development of that society.
अगर हम इंक्रीज दिख रही है लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी में, तो इसका ये संकेत है कि उस सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है. इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी प्रोग्राम्स इन मिडेवल फील्ड्स access to nutritious food leads to an increase in average life expectancy. मीन्स अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, मेडिकल फील्ड्स में हम अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, जिससे हमारी एवरेज लाइफ और एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. इन मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस. पर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में वहाँ पर लेस है. बट विथ socio-economic development it is increasing. But with socio-economic development, it means that a development in lifestyle of a people. Socio-economic development means development in lifestyle of a people वो increase हो रही है. Use your brain power. Is there a relationship between increasing in life expectancy and growth of population? If yes, how? मीन्स ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ रिलेशन है क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में? सो इसका आंसर है यस. अब वो कैसे मैं बताता हूँ आपको. अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस, पीडी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एक्सेट्रा डिक्रीजेज द डेथ रेट लीडिंग टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमें क्या पता चलता है कि हम कितने साल जी सकते हैं, और ये बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि अब हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम स्पीडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में रहते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं. इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ है, वो डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है. इसकी वजह से ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है. Increasing life expectancy and comparatively high birth rate of country leads to high growth of population in a country. इसकी वजह से क्या होता है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमें मिलती है. सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, वो है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मीन्स कितने लोग जो है पढ़े हुए हैं. यहाँ पर भी दो ग्राफ दिए गए हैं. पहला ग्राफ ब्राज़ील के बारे में है और दूसरा ग्राफ इंडिया के बारे में है. ब्राज़ील में 2016 में लिटरेसी रेट कितना था, 92.6. बट इन इंडिया इन 2016 देयर इज अ ग्रोथ, लिटरेसी रेट इज 72.2. मीन्स सी हाउ मच डिफरेंट देयर इज अ डिफरेंस. मीन्स 20% का 20.4% का डिफरेंस है हम इंडिया और ब्राज़ील में. और ब्राज़ील 1961 में लिटरेसी रेट कितना था, 74.6. बट इंडिया में कितना था, 40.8. मीन्स अभी धीरे धीरे इंडिया के लोगों को समझ रहा है कि लिटरेसी एजुकेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है. यहाँ पर कलर ऑफ बोथ दिया गया है. फ्रॉम फिगर 6.3 to 6.7 मीन्स ऑल द ग्राफ्स वी हैव सीन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आर गिवन. मीन्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए गए हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में. मीन्स हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया. अब हम कुछ क्वेश्चन के भी आंसर देंगे हम, ठीक है. सो उस वहाँ पर क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ द हायर सेक्स रेशो. सो इसका आंसर है ब्राज़ील हैज़ द हायर सेक्स रेशो. ब्राज़ील में सेक्स रेशो कैसा है, हायर है. Which country has a higher literacy rate? Brazil has a higher literacy rate. Means ब्राज़ील में भी हाई लिटरेसी रेट कैसा है, हाई है. Which country is growing at a faster rate? इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट. इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, फास्टर रेट से बढ़ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ द हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. कौन से कंट्री के पॉपुलेशन में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. सो वो है ब्राज़ील. ब्राज़ील पॉपुलेशन हैज़ द हायर लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी. विच कंट्री हैज़ द हायर प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड एज पीपल. कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा ओल्ड पीपल मिलते हैं, वो है ब्राज़ील. मीन्स ब्राज़ील में सेक्स रेशो भी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, वहाँ पर ओल्ड लोग ज़्यादा है. मीन्स वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया से ज़्यादा डेवलप है. सो think about it. Considering the above discussion, what should be done so that our manpower is utilized properly, sex ratio improve and population growth is controlled. Write 2 or 3 sentence each. So अगर हमें उसको कंट्रोल में रखना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए.
राइजिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड सपोर्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट, हमें वुमेन की इकोनॉमिक्स और सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्वालिटी मैन पावर को इंक्रीज करना चाहिए, मीन्स हमें लिटरेसी रेट बढ़ा देना चाहिए। अगर दोनों सेक्स अगर अच्छी तरीके से लिटरेट हो जाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो हमारा सेक्स रेशो भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि हम समझ सकेंगे। यूटिलाइजिंग मैन पावर optimally through generating employment opportunity by boosting the medical service, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हमें मैन पावर यूटिलाइज करना है तो हमें वो कहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए? मेडिकल सर्विस में, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ताकि मैन पावर यूटिलाइज रहे और सेक्स रेशो वगैरह कंट्रोल में रहे। और राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड यूटिलाइज मैन पावर एफिशिएंसी, मैन पावर को इफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमें स्टैंडर्ड और लिविंग लाइफ के लिए यूज़ करना चाहिए। ट्राई दिस, राइट अ सिमिलर कन्वर्सेशन यूजिंग द ग्राफ इन फिगर 6.7 बेस्ड ऑन द अर्लियर कन्वर्सेशन। मीन्स 6.7 में जो कन्वर्सेशन नहीं दिया है वो आपको बनाना होगा, आपको ट्राई करना है। आप भी बता सकते हैं। मीन्स वहाँ पर क्वेश्चन क्या आएंगे, ये कौन से ग्राफ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिटरेसी रेट क्या है, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये कन्वर्सेशन में आ सकता है। यूज़ योर ब्रेन पावर। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट एज ग्रुप इंक्रीज इन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हाउ विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अगर प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट एज ग्रुप है वो अगर बढ़ गई तो पॉपुलेशन के इकोनॉमिक पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक के कंट्री के इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। द प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट एज ऑन अ वर्किंग एज ग्रुप विल इंक्रीज ग्रेजुअली, मीन्स धीरे धीरे उनका ग्रुप एज बढ़ते जाएगा। डिमांड पैटर्न ऑफ गुड सर्विस विल चेंज, गुड सर्विस का भी पैटर्न बदल जाएगा। प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ गुड एंड सर्विस विल चेंज, द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल रिड्यूस। मीन्स अगर ये बढ़ गया तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा और डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा। सो इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री विल फॉल ग्रेजुअली। नेशनल इनकम मीन्स एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट रहता है, देखो हमारे पेरेंट्स के पास, वो हमारे पेरेंट्स को इनकम कितना मिलता है वो पता होता है। और पर कैपिटा इनकम मीन्स एक घर में कितने पैसे कमाते हैं वो भी कम हो जाएगा। सो ये इसका आंसर है। गिव इट अ ट्राई। स्टडी द इंडाइसेस ऑफ डेंसिटी मैप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? अगर हमने डेंसिटी मैप को अगर दोनों तरफ से पढ़ लिया तो मोर देन 300 इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में 300 से ज़्यादा हाईएस्ट क्लास ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन है। और मोर देन 500 इन डेंसिटी इन इंडिया। इंडिया में मोर देन 500 डेंसिटी मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया हमारा डेंसिटी मैप। ये रहा हमारा डेंसिटी मैप। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्सेस कितने, मोर देन 300 दिया गया है ब्राज़ील में, और इंडिया में कितना दिया गया है इंडेक्स? मोर देन 500। आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इंडिया में मोर देन 500 है और ब्राज़ील में मोर देन 300 है। सो ये है पॉपुलेशन डिपेंडेंसी। From the different found in the indices of the density of maps of the both the countries, it can be conclude that compared the Brazil, density of population is quite high in India. अगर हमने दोनों का ये कंपैरिजन किया तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा है कंपैरिजन टू ब्राज़ील, ठीक है। सो अब हम हमारे लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है डू यू नो। Census of India conduct innumerable of population every 10 year. Similarly, in Brazil, IBGM, that is Brazilian Institute of Geography and Statistics, carry out census every 10 year. दोनों इसमें इंडिया और ब्राज़ील में सेंसस कितने साल में होता है? 10 साल में होता है।
द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ द बोथ कंट्रीज वॉज कैरिड आउट इन 1872। दोनों कंट्रीज में सबसे पहला सेंसस कब कैरिड आउट हुआ था? 1872 में। इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ डिकेड्स 1961, 1971 टू अप टू डेट, मीन्स 2011 तक। बट इन ब्राज़ील सेंसस वॉज कंडक्टेड इन द एंड ऑफ द डिकेड्स 1960, 1970 टू अप टू डेट, मीन्स 2020। मीन्स अभी उनका सेंसस भी हो चुका होगा, सेंसस हो रहा होगा, बट बल्कि हमारे इंडिया का सेंसस कब होगा? 1 साल बाद। सो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो जाता है। ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो तब तक के लिए देखते रहिए राजश्री क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।